हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों यानी कि टेलीकॉम कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेश को कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखने का अनिवार्य आदेश दे दिया है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया है। ये कदम दूरसंचार विभाग ने गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ये नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम है। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नडाल ने साल 2008 और 2010 में विंबलडन का खिताब जीता था, तो 4 बार यूएस ओपन भी ये अपने नाम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल में अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बार्टी की इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के लिए उनके घरेलू ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 44 साल का सूखा खत्म हो गया। एशले बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले क्रिस ओनील ने आखिरी बार यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत ने 68,500 टन फलों का निर्यात किया था, जिसमें से 36,906 टन से भी ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश को किया गया है। अनार दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हो जाने पर जश्न मनाया है? तो इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। इजराइल और भारत देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हो जाने पर यह जश्न मनाया है। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जो हैं वो 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास जताया है कि भारत और इजराइल की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेता में बन रहा है। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस पार्क को मंजूरी दी गई है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेता में यह जियोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को ने लम्हेता को विश्व विरासत स्थल यानी कि जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम
$10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। यह पुस्तक वर्तमान में भारत के सामने आने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चिंतन करती है। यह उन मुद्दों को हल करने और 2030 के मध्य तक $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का भी सुझाव देती है। यह पुस्तक फरवरी 2022 के अंत में रिलीज की जाएगी। फिलहाल ये ऑनलाइन प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और ये पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एपी सेवा पोर्टल 2.0। एपी सेवा पोर्टल 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल को नागरिक सेवा पोर्टल यानी कि सिटीजन सर्विस पोर्टल भी कहा जाता है। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बारिश से फसल खराब हो जाने वाले किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2021 में बेमौसमी बारिश के कारण राजधानी के आसपास के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन बारिशों के कारण आसपास के नालों का पानी खेतों में बह गया। इसी मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली सरकार ने मुआवजा राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी। टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धनराशि आवंटित की गई है। यदि नुकसान 70% या उससे कम है तो मुआवजे का भुगतान 70% की दर से होगा। यदि नुकसान 70% से ज़्यादा है तो मुआवजे का जो है वो 100% मतलब मुआवजा देना होगा। ठीक है, राज्य सरकार ने लगभग 29,000 एकड़ के लिए कुल 53 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक किसान को 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसरो का आदित्य L1 मिशन जो है वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन को L1 लैग्रेंज पॉइंट में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन एस्ट्रोसैट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। एस्ट्रोसैट को कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सौर कोरोना का निरीक्षण करना है। आदित्य L1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV एक्सल पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 7 पेलोड या उपकरण लगे होंगे। ठीक है, आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर, सूर्य के प्रकाश मंडल, सौर हवाओं और फ्लेयर्स, सौर उत्सर्जन और कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग भी करेगा। आदित्य L1 मिशन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सूर्य की पृथ्वी से दूरी है, जो कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और इसके अन्य समस्याओं में अत्यधिक गर्म तापमान और सौर वातावरण से आने वाला विकिरण भी शामिल है। हालांकि आदित्य L1 काफ़ी दूर रहेगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।